ये देखिए ये कितना 15,000 रुपया इसने 28,000 लगाए हैं और 15,000 रिटर्न दिया। यहाँ देखिए 22,000 लगाए हैं 34 यानी कितना हो गया 12,000 रुपया ये रिटर्न दिया है। मात्र 22,000 में 12,000। देख लीजिए यहाँ 31,000 23,000 यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ 31,000 दिए, लगभग 3,000 तक डेली का अर्न कर सकते हैं। ये क्या है पूरा चीज इसको समझ लीजिए। पूरा आपको इसको स्क्रीन पे भी ले जाके दिखाएंगे एक्चुअल में कि लाइफ में हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन उसको आप बचा कितना पाते हैं, इन्वेस्ट सही जगह पे कितने कर पाते हैं, जिससे कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा जो कि काम आने वाला है। ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास करके उन सभी लोगों के लिए जो कि एक जॉब करते हैं, खास करके वो गवर्नमेंट जॉब करे या प्राइवेट जॉब करे या कुछ भी करे। इस तरफ के जितने भी मतलब अपने हैं व्यक्ति, उनको जो है इन्वेस्टमेंट पे सही ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। अदरवाइज आप कमाते जाइएगा और वो खत्म होते जाएगा, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। और किसी दिन जब आपका काफ़ी समय हो जाएगा और कोई बड़ा काम करने का आपका इच्छा होगा, उस समय आपके हाथ में 1 रुपया नहीं होगा तो आपको लगेगा या दूसरे लोग भी बोलेंगे कि यार इतने दिन में क्या किया तुमने कमा के। ठीक है, तो आप किसको दिए नहीं दिए क्या कि उसका कोई वैल्यू नहीं, आपके पास क्या है यही सबसे बड़ा मैटर है। तो आज बात करने वाले हम लोग SIP और एक FD, इन दोनों चीज़ पर आज बात करेंगे। और इस पे आपको जानना चाहिए कि क्या इनमें से कौन सा अच्छा चीज़ है और किस में से आपको जो है पैसा लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि आपको मैं बता दूं लगभग 3,000 तक डेली का अर्न कर सकते हैं। ये क्या है पूरा चीज़ इसको समझ लीजिए। पूरा आपको इसको स्क्रीन पे भी ले जाके दिखाएंगे एक्चुअल में, मतलब जो मैं खुद लगा चुका हूँ वो भी आपको जाके दिखाऊंगा, तो एकदम एक एक चीज़ समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि FD का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और SIP होता है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये SIP जो है आप लोग जो है जब भी कोई भी सोशल मीडिया का स्क्रॉल करते होंगे या टीवी देखते होंगे, आपको वहाँ पे बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल जाएंगे कि ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। पैसा नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आज को बता रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड जो है कोई चीज़ है, म्यूचुअल फंड सही है, वही है SIP जिसमें कि पैसा लगता है जाके SIP के थ्रू। आप एक मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये हो जाता है एक सिस्टम से जो है आप जो एक बार फिक्स कर देता है, जैसे 500 200 300 1000 2000 5000 10,000 लाख कुछ भी, वो मंथली का आप जो है कटवा सकते हैं या फिर एक बार में भी डायरेक्ट आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो SIP ये चीज़ है जो कि आपका बार बार जो है आप जितना फिक्स कर दीजिएगा कि हमको इस फंड में जो है 500 रुपया हर महीने लगाने हैं, इसमें 200 लगाने हैं, इसमें 3,000 लगाने हैं, इसमें 2,000 लगाने हैं, तो वो कटते जाएगा, मतलब एक सिस्टम से वो कटते जाएगा। FD क्या है कि आप सभी को पता है कि फिक्स डिपॉजिट होता है, जो कि आप किसी भी बैंक में जाके 25,000 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया FD करवा देते हैं और उसको बोलते हैं कि हम जो इतने दिन के लिए उसको FD करा दिए हैं। इसमें क्या होता है कि SIP का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका ओवरऑल जो आप इसको लेके चल सकते हैं वो 15% आसानी से लेके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको अप्रॉक्स ये निकाल के देता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आज के डेट में यदि आप FD करने जाएंगे तो 6.5 से लेके 7% बहुत हो गया, जबकि ये नहीं मिलने वाला है आपको 6.5 ही दिया जाएगा। अब देखिए कि 2.5 गुना का अंतर है। अब यदि कोई पैसा मान लीजिए कि आपका कुछ दिन के बाद आप कुछ इतना पैसा जमा कर रहे हैं जो कि आपका मान लीजिए कि 10 साल के बाद आपका वो पैसा जो है यदि इसमें आप लगाते हैं, तो यदि आपका वही पैसा जितना आप लगाए वो बन जाता है मान लीजिए कि 30 लाख रुपया। ठीक है, यहाँ पे यदि आपका ये 30 लाख बन रहा है तो वही चीज़ यदि आपका यहाँ SIP में लगा रहेगा तो ये पैसा आपका सीधा बन जाएगा कितना, 30 को गुना कर दीजिए आप 2.5 से। ठीक है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 और 15 75 लाख रुपया। अब बोलिए मतलब हम उतने दिन के लिए इन्वेस्ट किए, कोई चीज़ 75 लाख सीधा 75 लाख हो रहा है और कोई यहाँ पे 30 लाख हो रहा है, तो कौन सा अच्छा है। अब ऐसे भी सोचिए आप कि यहाँ पे यदि आपका ये जो 30 लाख रुपया बढ़ा है ना, इसका बढ़ने का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि इससे यदि ये बढ़ के 30 हो भी गया तो ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए नहीं फ़ायदा देगा कि जब आप 10 साल के बाद वो कोई जो भी आप अमाउंट जमा किए थे वो जब बढ़ के आपका 30 लाख रुपया हो जा रहा है, तो समझिए तो वो जो 6.5 का आपका रेट दिया है वो इतना ही रेट दिया है जो कि इन्फ्लेशन का रेट होता है। इन्फ्लेशन रेट मतलब होता है महंगाई दर, यानी कि
आपका जो सामान का दाम मान लीजिए कि 1 रुपया था जब आपने ये इन्वेस्ट किया, और जब आपको ये पैसा 30 रुपया दे रहा है तो उस सामान का भी दाम वहाँ पे 30 रुपया हो चुका है कोई भी चीज़ का। तो एक ही बात हुआ कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़े थे, अब जब निकाले, मान लीजिए कि कोई घर ही आपको लेना है, तो उस समय मान लीजिए कोई घर आपको 1 रुपया में मिल रहा था, तो वही आप जब इतना दिन के बाद जो बैंक आपको 30 लाख जमा करके दे रहा है, तो वही चीज़ अब आपको 30 लाख में मिल रहा है। तो मीनिंग क्या बना? उतना दिन के बाद वही 30 लाख दे दिया, फिर घर आपको वही मिलने वाला है एक। तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ, आपको इतना ही पैसा दिया गया जितना कि महंगाई दर बढ़ गया है। तो एफडी से बस इतना सा ही है, कुछ होता नहीं है, बस आपका पैसा थोड़ा सा सेफ रहता है और कोई बढ़ता नहीं है, वो बढ़ता इतना सा ही है जितना कि महंगाई दर बढ़ता है। एफडी में ये प्रॉब्लम है। वहीं पर जब आप एसआईपी करते हैं तो उसमें आपको ये फायदा हो जाता है कि वो सीधा जो मैं बोला कि 30 होने वाला था, वही एसआईपी के थ्रू जो है आपका वो सीधा 75 होगा। अब सोचिए कि जो चीज़ 1 रुपया का जो हम घर लेने वाले थे वो मान लीजिए कि यहाँ 30 का हो गया था, लेकिन अभी आपको यहाँ पे 75 मिल रहा है, तो 30 का आपका घर भी मिल गया, उसके बाद भी आपके पास 45 बचा हुआ है। तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि एफडी और एसआईपी में क्या अंतर है। बहुत अंतर है। अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसको सीधा हम अपने स्क्रीन पे कि क्या चीज़ है एक्चुअल में। आपको लेके आ गए हैं सीधा म्यूचुअल फंड पे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये म्यूचुअल फंड। यहाँ पे जो है हमने कितने म्यूचुअल फंड लगा रखे हैं वो सारा चीज़ आपको बताएंगे। और इसमें बहुत चीज़ें होता है, जैसे कि देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है हाई रिटर्न्स। क्या आपको हाई रिटर्न चाहिए? हाई रिटर्न्स यदि आपको मिलेगा तो यहाँ पे रिस्क जो है, यहाँ रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन कोई खास भी दिक्कत नहीं होता है। ये SIP 500 यानी पर मंथ आप लगा सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमको टैक्स में भी कहीं पे रिबेट मिले, तो आप यहाँ पे टैक्स वाला जिस मतलब वैसा SIP लगाना है जिसमें कि आपको टैक्स रिबेट भी मिले, जो कि 80cc के अंदर आता है। यानी कि आप अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या कहीं भी हैं जहाँ कि आपको टैक्स में रिबेट चाहिए, तो वहाँ पे आपको इस SIP में यहाँ पे ये भी काम आता है। ये फिर लार्ज कैप होता है। लार्ज कैप मतलब वो होता है इसमें से टॉप जो सबसे बड़ी कंपनियां होता है वो इसमें से है। यानी कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस हो गया, जिसका कि जो है कैपिटल काफ़ी हाई मतलब लार्ज है, जो कि बहुत ही बड़ा कैपिटल है, वो सब कंपनी है। मिड कैप में वैसा हो जाता है जिसका कि कैपिटल जो है वो न ज़्यादा है और ना ही कम है। और स्मॉल कैप वो हो जाता है जो कि एकदम इस मतलब छोटा कैपिटल के जितने भी कंपनियां, यानी छोटा कंपनी जो कि अभी जस्ट या तो बना है या फिर काफ़ी दिन भी हो गया है, लेकिन बहुत बड़ा कंपनी अभी नहीं हुआ है। इसमें क्या है, इसका अंतर क्या है, ये क्या है मिड कैप स्मॉल कैप, ये सब क्या चीज़ें है, तो मैं बता दूं ये चीज़ है कि जब कोई कंपनी ऑलरेडी बड़ा है, मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है पहले से बड़ा है, जैसे लार्ज कैप है, मान लीजिए कि रिलायंस है, उसका आप जाके शेयर देखिएगा तो अप्रॉक्स जो है 2500 के लगभग में चलता है। या और भी कोई कंपनी है सबका मतलब पहले से ही इनका जो है शेयर का रेट काफ़ी हाई रहता है और ये काफ़ी टॉप पे पहुँच चुके हैं। तो इनका ग्रोथ रेट जो है थोड़ा सा कम होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन इतना फिक्स है कि ये कंपनी डूबने वाला नहीं है। जैसे रिलायंस है, कहाँ जाके डूबेगा, अडानी है, कहाँ डूबने वाला है। तो ऐसे सब जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, SBI है उसके बाद चलेंगे हम लोग मिड कैप में। मिड कैप वैसा कंपनी होता है जो कि ना भी बहुत बड़ा हुआ है लेकिन छोटा भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका रिटर्न जो है थोड़ा सा इससे ज़्यादा बढ़ेगा, यानी यहाँ पे जो रिटर्न मिलने वाला है वो थोड़ा स्पीड होने वाला है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा पहले से नहीं है। ये कहानी आप किसी भी चीज़ से ले सकते हैं। एक जैसे कोई भी आप जैसे एक वृक्ष ही ले लीजिए कि जो एक छोटा सा एक पौधा लगा रहे हैं आप, तो उस पौधे को बढ़ने में देखिए जो एकदम छोटा है वो थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेगा। 5 साल में आपको लगेगा अरे यार ये तो इतना बड़ा हो गया, लेकिन जो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, जो यहाँ तक का बड़ा पौधा पहले से ही है, अब वो 5 साल में और बढ़ के कहाँ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा ऊपर चले जाएगा, एक लिमिट होता है, उसके बाद वो मतलब ब्रेक हो जाता है, वहाँ से थोड़ा सा धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है, हल्का बढ़ता है, हल्का मोटाता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो है यही है, जो लार्ज कैप है उसमें यही है कि यहाँ पे ग्रोथ थोड़ा कम है, लेकिन फिक्स है कि ये पौधा बड़ा हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जब भी काटेंगे तो ये पैसा ही देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड कैप में होता है कि ये ना बहुत बड़ा हुआ है ना छोटा है, यानी अभी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और अभी जाएगा ऊपर तक। और स्मॉल कैप में क्या होता है कि ये एकदम छोटा है, अभी ये पौधा जस्ट लगा हुआ है और अभी इसको बढ़ने का पूरा चांसेस है, यहाँ तक बढ़ के जाएगा ये, ठीक है। तो समझिए कि आपका पैसा कितना तक बढ़ेगा, लेकिन इसमें रिस्क क्या है कि हो सकता है एकदम छोटा पौधा ही मर भी जाए।
देख लिए, एक रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क यहाँ क्या है, ये छोटा पौधा है, ये मर भी जाए, ये बड़ा हो या ना भी हो, ये चीज़ें हैं। लेकिन मैक्सिमम जब आप देखते हैं, जब कोई खेती करते हैं या फिर कोई एक आप बगीचा लगाते हैं, तो उसमें सभी छोटे पौधे ही होते हैं। उसमें से 1 मरेंगे, 2 मरेंगे, 4 मरेंगे। यदि 500 पौधे लगा चुके हैं, उसमें ऐसा नहीं कि 500 का 500 मर जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये एक मतलब 100% जेन्युइन है जो मैं बता रहा हूँ। तो वही चीज़ें हैं। तो अब सोच सकते हैं आप कि आपको क्या चाहिए, छोटे पौधे में पैसा लगाना है, बीच वाले में पैसा लगाना है, या बड़े में। तो जो लगाता है, मान लीजिए कि आपका टारगेट है कि हम 3000 रुपया डेली मतलब मंथली लगाएंगे, यानी पर डे 100 रुपया का आपको है टारगेट। तो आप जो है तीनों में जैसे 3000 लगाना है तो 1000 इसमें लगाइए, 1000 इसमें लगाइए, 1000 इसमें लगाइए। इससे क्या होगा कि ये आपका पैसा कहीं हिलने वाला नहीं है, ये आपको ठीक ठाक सा ग्रोथ देगा और ये पैसा पूरा ग्रोथ देगा। तो तीनों को ओवरऑल मिला के चलिएगा, आपका जो मैं बताया कि 15% का रिटर्न 100% यहाँ पे मिलने वाला है। अब आपको ये प्रूफ दिखाएंगे कि ये सच है या गलत है। ये मैं अपना SIP में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे मैं अपना SIP दिखाऊंगा कि कितना लगा रखा हूँ मैं। चलिए इसको देखते हैं। ये डैशबोर्ड में चले गए हम लोग। अभी देखिए कि यहाँ पे जो है हमारा SIP है। टोटल देखिए, टोटल SIP मेरा कितना है, 6 SIP हमने लगाया है। यहाँ पे 6 SIP हमने दिखा भी देता हूँ आपको कि कौन कौन सा है। यहाँ पे देखिए ये मेरा 6 का 6 SIP है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 6 SIP है हमारा, और 6 SIP कौन कौन सा है देख सकते हैं आप। ये सबसे फर्स्ट जो है हमारा SBI का बैंकिंग है, दूसरा है मेरिया एसेट्स है, तीसरा है एक्सिस, चौथा है टाटा डिजिटल और UTI, और उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल। तो 1 2 3 4 5 और 6 SIP लगाया हूँ मैं, जो कि सभी मेरा 500 का है। और 500 का मतलब है कि 6 है, यानी कि टोटल हम 3000 रुपया मंथली इन्वेस्ट यहाँ कर रहे हैं। देखिए कि आपको इसमें से रिटर्न कितना मिलता है, देख के आपका मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो नीचे दिखा रहा है, ये चीज़ें जो है ये इन्वेस्टेड अमाउंट है, और ये रिटर्न है। ये जो ये वाला दिखा रहा है ये रिटर्न है। अब देखिए 28,000 रुपया हमने लगाया है, और टोटल पैसा ये कितना हो चुका है, तो 43,000 रुपया। यानी कि आप 28 2 कितना हो गया, 30 और 13 यानी कि 15,000। अब बोलिए 28,000 रुपया लगाए हैं, उसमें से 15,000 रुपया इसने मतलब रेट इंटरेस्ट ही दे चुका है हमको। अब आप सोचिए कि मतलब 50% से ज़्यादा इंटरेस्ट चल रहा है इसका। अब बोलिए कि ये क्या चीज़ है, समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इसको लगा दिए कैसे निकलेगा, अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे टच किए, यहाँ देखिए आपको रिडीम का ऑप्शन आ रहा है, यह है रिडीम का ऑप्शन। यहाँ क्लिक करेंगे, पैसा आपका वापस आपके बैंक अकाउंट में तुरंत चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे SIP है, आप स्टार्ट SIP कर सकते हैं, जो मैं बोला कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह वन टाइम, किसी को लगता है कि नहीं मैं 1 लाख रुपये एक ही बार जमा कर दूँ, तो आप यहाँ पे 1 लाख एक बार भी जमा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वन टाइम भी होता है और सिस्टमेटिक भी होता है। यहाँ से पैसा आप आराम से रिडीम कर सकते हैं, जब निकालने का इच्छा हो यहाँ पे क्लिक कीजिए, पैसा आपके बैंक अकाउंट में। तो ये चीज़ें देख लिए। तो अभी देखिए मैं एक का दिखाया, दूसरा का दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कितना 15,000 रुपया, इसने 28,000 लगाए हैं और 15,000 रिटर्न दिया। यहाँ देखिए 22,000 लगाए हैं, 34 यानी कितना हो गया, 12,000 रुपया ये रिटर्न दिया है। मात्र 22,000 में 12,000 देख लीजिए। यहाँ 23,000 यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ 31,000 दिया, ये थोड़ा सा कम है। तो वही मैं बोला, कोई कम देगा कोई ज़्यादा देगा, फिर भी ये भी 8,000 आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 17 लगाए हैं और 23, यानी यहाँ 7 6 ये 6,000 दिया है। यहाँ 15 लगाए हैं और 19 दे रहा है, यानी ये 4,000 दिया है। तो पैसा भी यहाँ पे कम है, 15,000 है इसलिए 4,000, ये 17,000, यहाँ कहाँ 28,000 है। तो जिसमें जैसा है उस हिसाब से देखिए, तो सब मतलब बढ़ते जा रहा है। और ओवरऑल इंटरेस्ट जब आप देखिएगा, तो जो मैं बताया आपको वो सबसे बड़ी चीज़ें हैं। मैं तो आपको सिर्फ 15% का रेशियो लेके चलने बोल रहा हूँ, जबकि यहाँ पे देखिए ये 17.89 यानी अप्रॉक्स 18% पे चल रहा है, जबकि हम इसको सिर्फ 15% जोड़ेंगे। और ये 15% यदि आप 3,000 रुपया सिर्फ आप लगभग 20 साल के लिए लगाते हैं, 20 साल से कुछ ज़्यादा के लिए, तो ये पैसा सीधा आपका 1 करोड़ से ऊपर चले जाएगा। जबकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वो मात्र आपका बहुत ज़्यादा तो मतलब 30 लाख के भी लगभग नहीं होगा, उससे भी कम होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं SIP, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपको समझ में बहुत कुछ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो में लेके आते रहता हूँ। स्टूडेंट हैं तो वो 500 रुपया से भी आप शुरू कर सकते हैं,
और यदि आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक ठाक सा कमा रहे हैं, तो आप 3,000 4,000 5,000 तक भी ले जाके जा सकते हैं। हाँ, कुछ अमाउंट जो है आप ज़रूर लिक्विड के रूप में अपने बैंक में भी रखिए, जो कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ मंथली इन्वेस्टमेंट आप जरूर कीजिए। इसके अलावा कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, किसी भी प्रकार का कुछ डाउट है कमेंट्स कीजिए। हाँ, रही बात बहुत लोगों की इसका फ्रॉड हो जाएगा या भाग जाएगा ये वो, तो उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा। तो क्या चाहिए आपको एक बार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए, जो कि उनको भी थोड़ा समझ में आए और पैसा सही जगह लगाए, बर्बाद ना करें, जो कि आपके भविष्य में काम आने वाला है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।